Hi students, in last lecture we studied about the graphical representation of the Charles law and the Gay-Lussac's law. So first we do the creation of these topics. तो हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्लेस लॉ के बारे में पढ़ा था कि चार्ले ने कैसे ग्राफ के साथ अपने लॉ को रिप्रेजेंट करा था। कहता उसने वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ को प्लॉट करा था कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। कहता उस दौरान हमारे पास क्या आती है, जब फिक्स्ड प्रेशर के ऊपर हम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन क्या होती है, शो होती है। कहता जब हम इस स्ट्रेट लाइन को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं जीरो वॉल्यूम तक, उस दौरान जो सभी लाइंस है वो कहाँ पे जाके मीट होंगी, -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जाके ये सभी लाइन क्या हो जाती है, मीट हो जाती है। वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस दौरान हमारे पास -273.15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर जाके जो सभी गैसेस की वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो वॉल्यूम हो जाती है। नेक्स्ट हमने इसके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था कि जो चार्लेस लॉ है उसका प्रैक्टिकली क्या सिग्निफिकेंस है। कहते हैं चार्ले लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम गैसेस को हीट करते हैं उस दौरान वो क्या हो जाती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। सिंस कहता है जो मास है गैस का वो क्या है, कांस्टेंट मास है। उस दौरान कहता है गैसेस क्या करेंगी, लार्ज वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, एंड उनका जो मास है पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड देयरफॉर उनकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जिसके कारण कहता है हम जो हाइड्रोजन बैलून्स है एंड जो हॉट एयर बैलून्स है उसको हम यूज़ करते हैं वेदर को ऑब्जर्व करने के लिए, एंड इसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी पढ़े थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द गे-लुसैक्स लॉ। कहता है गे-लुसैक ने हमारे पास रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। उस दौरान कहता है उसने क्या ऑब्जर्व करा था कि जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो जो प्रेशर होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का वो क्या करता है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। ऑल्सो हमने इसका फिजिकली सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि जो गे-लुसैक लॉ है उसका फिजिकली क्या सिग्निफिकेंस है, जिसको हमने इन्फ्लेटेड टायर ऑफ ऑटोमोबाइल की एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करा था, एंड ऑल्सो इसके रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी करा था। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। आज हम फोर्थ गैस के लॉ को पढ़ेंगे जो क्या है, एवोगैड्रो लॉ है। कहता है एवोगैड्रो ने वॉल्यूम एंड अमाउंट के बीच में हमारे पास रिलेशनशिप बताया था कि कितनी वॉल्यूम है एंड अमाउंट कितनी है गैस की, उन दोनों के बीच में उसने रिलेशन दिया था। कहता है अमेडो एवोगैड्रो ने 1811 में रिलेशनशिप दिया बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहता है उसने टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखे, जो गैस की वॉल्यूम है उसका रिलेशनशिप बताया किसके साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ। कहता है उसको एक्सेप्ट कर लिया है इस लॉ को, एंड उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो लॉ बोलते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग कहता क्या होता है कि किसी गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम होती है गैस की वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द अमाउंट ऑफ गैस। मीन्स कहता जितनी गैस की अमाउंट ज़्यादा होगी उतनी उसकी वॉल्यूम है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैथमेटिकली कहता है जो एवोगैड्रो लॉ है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन यहाँ पे किसको डिनोट करता है, सब्सटेंस की अमाउंट को डिनोट करता है, जिसको हम मोल की टर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रेशर एंड टेम्परेचर है वो दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ K4। हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू K4 इंटू एन। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के। कहते हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इन 1 मोल ऑफ गैस उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू होती है। मीन्स कहता है एक मोल के अंदर जो क्वान्टिटी है वो क्या होती है, फिक्स क्वान्टिटी होती है, एंड उसको हम क्या बोल देते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट कहता है अमेडो एवोगैड्रो ने जनरलाइजेशन करी। हमारे पास जो ऊपर वाली ये जनरलाइजेशन है उसने इस स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर करी। ये स्टेटमेंट क्या है कि जो सभी गैसेस है जिसमें क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उस गैसेस के अंदर है, वो क्या करेगा, सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। इस स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर एवोगैड्रो ने अपना लॉ दिया। दिस मीन्स क्या था, अगर हमारे पास क्या है 1 मोल है हर एक गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन के ऊपर, तो हर एक गैस क्या करेगी, सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मोलर वॉल्यूम बोल देते हैं, एंड VM के साथ उसको डिनोट करते हैं। कहते हैं ये वेरीफाई भी हो चुका है कि हमारे पास 1 मोल हो अगर किसी भी गैस का 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर एंड अंडर 1 बार प्रेशर, उस दौरान वो कितनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है, 22.71 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी, या फिर 22.71 लीटर वॉल्यूम को क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है। कहता फर्दर हमें क्या शो होता है कि जो मोलर वॉल्यूम है सभी गैसेस की सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम वॉल्यूम को वो क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है।
नेक्स्ट इज मोलर वॉल्यूम्स है, हमें कुछ गैसेस की गिवन दी हुई है यहाँ पे टेम्परेचर 273.15 केल्विन के ऊपर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। नेक्स्ट नाउ कहता है जो नंबर ऑफ मोल्स है गैस के उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल को हम एन के साथ इग्नोर करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास के क्या होता है, इक्वल होता है। मास ऑफ गैस मीन्स कितना गैस का मास हमें गिवन दिया हुआ है, हम उसको किसके साथ डिवाइड करेंगे, उसके केमिकली जो मोलर मास आता है उसके साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे गिवन मास को हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोलर मास को हम कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है यहाँ पे जो n की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले रिलेशनशिप में इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू K4 इंटू एम डिवाइडेड बाई कैपिटल M, इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। जब इसको इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे उस दौरान जो मोलर मास है वो किसके इक्वल आ जाएगा, K4 कांस्टेंट इंटू एम बाई वॉल्यूम के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। जैसे हमें पता है मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, मोलर मास इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू डेंसिटी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। वेयर कहता है यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल डी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, गैस की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो गैस की डेंसिटी है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास के। मीन्स कहता है गैस का जितना मोलर मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। अगर मोलर मास की वैल्यू लेस है तो गैस की डेंसिटी भी क्या होती है, लेस होती है। कहता है जो गैस बॉयल्स लॉ, चार्लेस लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, इन तीनों लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं। बट कहता है जो ऐसी गैसेज है वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ज़्यादातर कहता है जो आइडियल गैसेज है वो होती ही नहीं है। कहता है ये किस अजम्पशन के बेसिस के हम गैस को आइडियल गैस बोलते हैं। कहता है आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें हमारे पास कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट नहीं होती, वो गैस क्या होगी, आइडियल गैस होगी एंड वो स्ट्रिक्टली इन तीनों लॉस को क्या करती है, फॉलो करती है। जबकि कहता है जो रियल गैसेस होती हैं वो सभी कंडीशन के ऊपर इन लॉज को फॉलो नहीं करती, वो सिर्फ कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर ही इन लॉ को फॉलो करेंगी, अदरवाइज वो इन लॉ को फॉलो नहीं करती, जिसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ लॉ हमारे पास कौन सा है, कंबाइंड गैस लॉ, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी बोल देते हैं। कहता है बॉयल्स एंड चार्लेस ने जो अपना लॉ दिया था उसमें उसने क्या बताया था, वेरिएशन बताई थी कि जो गैस की वॉल्यूम है वो कैसे वेरी करती है प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ। उन दोनों ने अपना अलग अलग लॉ दिया था। जब कहता हम इन दोनों के लॉ को कंबाइन कर देते हैं उस दौरान हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसका क्या होता है, साइमल्टेनियस इफेक्ट होता है, एक साथ इफेक्ट होगा चेंज इन प्रेशर का एंड चेंज इन टेम्परेचर का गैस की वॉल्यूम के ऊपर, एंड इसको हम क्या बोल देते हैं, कंबाइंड गैस लॉ बोल देते हैं या फिर आइडियल गैस इक्वेशन बोल देते हैं। कहते हम क्या कंसिडर करते हैं, नॉन क्वांटिटी ऑफ गैस को कंसिडर कर लेते हैं। मीन्स गैस की कोई फिक्स्ड क्वांटिटी है उसको मान लेते हैं एट प्रेशर P1 के ऊपर एंड उस दौरान जो टेम्परेचर है उसका कितना होता है, T1 टेम्परेचर होता है एंड जो वॉल्यूम है इनिशियल में क्या होगी, V1 वॉल्यूम होगी। सपोज कहता हम क्या करते हैं, उसको दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या है, P2 प्रेशर है एंड जो वॉल्यूम है V2 है एंड जो टेम्परेचर है वो T2 टेम्परेचर है। कहता है उस दौरान जो गैस इक्वेशन है हम कैसे ड्राइव करेंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, लेट अस चेंज द प्रेशर ऑफ गैस फ्रॉम P1 टू P2। कहता है फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो प्रेशर है उसको चेंज कर देते हैं P1 से P2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T1 के ऊपर। उस दौरान जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, V1 से न्यू वॉल्यूम Vx के ऊपर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सिंस कहता है यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट लिया है, देयरफॉर कहता हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन क्या होती है, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू Vx के इक्वल होगी। बिकॉज हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम है, फाइनल वाली वॉल्यूम है वो क्या है, Vx वॉल्यूम हमने ली है। उस दौरान हम Vx की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, वो किसके इक्वल आ जाएगी, P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई P2 के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप के अंदर कहता है क्या होता है, अब हम जो टेम्परेचर है गैस का वो क्या कर देते हैं, T1 से T2 टेम्परेचर चेंज कर देंगे कांस्टेंट प्रेशर P2 के ऊपर। उस दौरान कहता है जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, Vx से चेंज होकर V2 में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू चार्लेस लॉ हम कहते हैं, हम क्या मानते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगी, चार्लेस लॉ वाली इक्वेशन है वो अप्लाई होगी। वो किसके इक्वल आ जाएगा, Vx डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2 के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। यहाँ पे जो Vx वॉल्यूम है वो क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है एंड T1 टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर है एंड V2 हमारे पास जो वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम है एंड जो T2 हमारे पास टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर है। उस दौरान हम क्या करेंगे, जो फाइनल वॉल्यूम है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगी, Vx इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। तो Vx की वैल्यू हमने पीछे फर्स्ट
फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड आउट करी थी, दैट इज़ ये वाली वैल्यू है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। उस दौरान हमारे पास जो V2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई P2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1 के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। कहता है जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, उस दौरान जो सब्सक्रिप्ट 1 वाली टर्म है उसको सेपरेट कर लेंगे एंड सब्सक्रिप्ट 2 वाली टर्म को अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, P1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई T1, दूसरी साइड के ऊपर क्या आ जाएगा, P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई T2 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है उसकी जब हम रेशो लेते हैं टेम्परेचर के साथ, वो किसके इक्वल आएगी, कांस्टेंट टर्म के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। कहता है यहाँ पे जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट में पड़े होते हैं एंड जब उसकी रेशो लेते हैं टेम्परेचर के साथ तो उसकी रेशो की वैल्यू क्या आती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें शो होगी। जिस कहता यहाँ पे जो हमने स्टेप इन्वॉल्व करे हैं, इनिशियल में हमारे पास क्या थी, प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 थी एंड टेम्परेचर T1 था एंड उस दौरान जो हमारे पास फाइनल स्टेट में उसको कन्वर्ट करा था, उस दौरान जो प्रेशर है वो क्या था, P2 प्रेशर था एंड वॉल्यूम V2 थी एंड टेम्परेचर T2 था। कहता हमने इस वाली रिएक्शन को 2 स्टेप के अंदर लिखा है। जैसे हमने 2 स्टेप पढ़े हैं, फर्स्ट हमने क्या किस पे पढ़ा है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होती है, बॉयल्स इक्वेशन अप्लाई होती है। सेकेंड स्टेप के अंदर कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर चार्लिस इक्वेशन अप्लाई होती है। कहते हैं जब हम इन 2 स्टेप को क्या करते हैं, ऐडअप करते हैं, उस दौरान हमारे पास क्या हो जाती है, इनिशियल से फाइनल स्टेज में जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। कहता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं, बिकॉज कहता है ये हमारे पास बॉयल्स लॉ एंड चार्लिस लॉ दोनों को कंबाइन करके ये वाला हमारे पास लॉ आया है। एंड कहता है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन वेरिएबल को कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स कहता है हमारे पास इस इक्वेशन में टोटल 6 वेरिएबल होते हैं। 6 में से अगर हमें कोई भी 5 वेरिएबल की वैल्यू पता हो तो हम 6th वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव डेरिवेशन फॉर द गैस इक्वेशन, कि जो गैस इक्वेशन है उसको हम अल्टरनेटिवली और कैसे ड्राइव कर सकते हैं। कहता है जो गैस इक्वेशन है ऑल्सो उसको हम ड्राइव कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्लिस लॉ। जैसे हमारे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होता है, किसी फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उस दौरान हम टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। इस तो इक्वेशन 1 इज्यूम कर लेंगे। ऐसे अकॉर्डिंग टू चार्लिस लॉ हमारे पास क्या होता है, जो वॉल्यूम है टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस के। ऐसे हमारे पास क्या होती है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उस दौरान हम क्या मानते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं। जब कहता है हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, उस दौरान हमारे पास जो वॉल्यूम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है, N इंटू टी डिवाइडेड बाई पी के क्या आ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेशर को दूसरी साइड के ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ R कांस्टेंट को यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे कहता है जो R है वो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं एंड ऑल्सो इसको हम मोलर गैस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। कहता है जो वैल्यू होती है R की वो सभी गैसेस के लिए क्या होती है, सेम होती है, जिसके कारण इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। जबकि कहता है जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है R की वो वेरी करती है यूनिट के साथ, कि किस यूनिट में हम प्रेशर एंड वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो R की वैल्यू है वो भी क्या होती रहती है, वेरी होती रहती है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस के लिए हमारे पास जो PV है वो किसके इक्वल आ जाएगा, RT के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज वहाँ पे जो N की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, 1 मोल हो गया। तो उस टाइम ये इक्वेशन है वो किसके इक्वल आ जाएगी, PV इज इक्वल टू RT के क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। एंड ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।